दोस्तों, निकाह जैसी नेमत को हमने रीति रिवाजों में फंस कर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। आज के वक्त में काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि वे अपनी बेटियों का निकाह कैसे करें और बेटियां भी परेशान रहती हैं। तो दोस्तों, इसी के चलते हम आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसे पूरा देखने के बाद शायद लोगों की सोच में कुछ बदलाव आ सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको वीडियो की जो मेन थीम है वो पूरी तरीके से समझ में आए। कुछ लोग वीडियो को अधूरा ही देखते हैं और कमेंट में अजीब सवाल करते हैं। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, ज़माने को क्या हो गया है, खुदा के बंदो हदीस मौजूद है, आतनु हाज़र निकाह वजालू फिल मसाजिद। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, निकाह का ऐलान आम किया करो और मस्जिद में मुनक्कद किया करो। आजकल के उलमा हमें ये क्यों नहीं बताते? दोस्तों, मुस्तहब चीज जो हुजूर ने करार दी है उसको क्यों छोड़ रहे हो? दुनिया के हर मामले में है, जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ। फिर इस मामले में आप मुस्तहब मान रहे हैं, हुजूर का कौल मौजूद है फिर कबूल नहीं कर रहे, हल्के में ले रहे हैं आप। मौलवी का स्टेटस क्या आया हमारे यहाँ? जैसे हारी वैसे कारी, फसल आने पर कुछ दाने दे देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बाकी रोज की रोटी मांगे जाए घर घर और खाए। कैसे कहें आओ हमारे यहाँ, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे यहाँ निकाह पढ़ाने? कैसे कहेंगे हदीस रसूल के होते हुए? दोस्तों, ईसाइयों में अब तक ये रस्म मौजूद है, उनके यहाँ चर्च और पादरी की इज्जत अभी तक बरकरार रखी है। शहजादे की शादी हो या शहजादी की, चर्च में होगी। कोई पादरी उनका बगल में किताब दबाए इंतजार नहीं करेगा कि अब निकाह का वक्त है असर का, अब बारात आई नहीं आई, नहीं आई अभी नहीं आई, बारात नहीं आई। बैठे हैं मौलवी साहब बेचारे सूख रहे हैं। पहले 30-40 रुपए मिल जाते थे और अब 2-3 हजार मिल जाएंगे और क्या हुआ। और वहाँ क्या होता है, शहजादी हो या शहजादा, चर्च में आओ, पादरी के सामने खड़े होकर इजाबो कबूल करो। चर्च की ये ख्यालियत आज तक है, हमारे यहाँ नहीं है, खत्म हो चुकी है। मौलवी का ना बकार है ना मकाम और ना उसकी हैसियत। एक और बात यहाँ अर्ज करना चाहूँगा कि देखिए, निकाह से एक नए खानदान का वजूद आपके मुआशरे में होगा, अल्लाह औलाद देगा। इस खानदान के लिए दुआ की जाती है कि या अल्लाह निकाह में दीनों दुनिया की सहादतें और बरकतें अता फरमा। वो दुआ का माहौल होता है। आपने आला तरीन सुनहरी सामियाने तान दिए, फर्श में कालीन बिछा दिए, सोफे लगा दिए, कुर्सियां लगा दी, जनरेटर जला दिया, पंखे तान दिए, लेकिन वहाँ क्या होता है? सिगरेटें पी जा रही हैं, धुआं है, गुटखा पान मुंह में दवा है, कह लग रहे हैं, गीबतें हो रही हैं। फिर ये कि कोई भांड आ जाए तो सोहस गोई हो रही है और एक कोने में बैठा बेचारा मौलवी कुछ मिन मिन करके पढ़ रहा होता है, जैसे कि सिर्फ दूल्हा को सुना रहा हो कुछ, और फिर कहते हैं दुआ मांग लें। अरे दुआ क्या खाक मांग लें? दुआ का कोई माहौल होता है, कोई अल्लाह की तरफ तवज्जो हो, कोई रुजू हो तो दुआ मांगी जाती है। लिहाजा इस दुआ का भी माहौल जो मस्जिद में है वो और कहीं नहीं है। अगर हुजूर की बेटियों के निकाह मस्जिद में हुए तो कौन मुसलमान है जो कह सकता है कि मेरी बेटी ज्यादा बाइज्जत है फातिमा से रजी अल्लाह ताला अन्हो? मेरी बेटी का निकाह मस्जिद में कैसे होगा? शायद कोई नहीं। दोस्तों, अब रुख करते हैं आजकल के माहौल की तरफ। जो फलसफा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 10 लाख का दहेज, 5 लाख का खाना, घड़ी पहनाई, अंगूठी पहनाई, फिर सब ससुरालियों को कपड़े देना, बारात को खाना खिलाना, फिर बारात को जाते टाइम भी साथ में खाना भेजना, बेटी हो गई या कोई सजा हो गई। और ये सब जब से शुरू होता है, जब से बातचीत यानी रिश्ता तय होता है। फिर कभी नंद आ रही है, जेठानी आ रही है, कभी चचिया सास, कभी ताई सास, कभी मुमानी सास, कभी फुफिया सास, सासों की पूरी पूरी टोलियां बनाकर आ जाती हैं। और बेटी की माँ चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए सबको आला से आला खाना पेश करती है और सबका अच्छे से वेलकम करती है। फिर जाते टाइम सबको 500-500 रुपये भी दिए जाते हैं। फिर मंगनी हो रही है, ब्याह ठहर रहा है, फिर मंगनी में 50 से 100 आदमी और सबको बेहतरीन से बेहतरीन नाश्ता और आला से आला खाना खिलाया जाता है और सबको कपड़े भी दिए जाते हैं। अब आदमी तय हो रहे हैं, 500 लाएं क्या 800। लड़की के बाप का एक एक बाल कर्ज में डूब जाता है। फिर बेटी अफसोस करती है, मेरे बाप का एक एक बाल मेरी वजह से कर्ज में डूब गया। अल्लाह की पनाह, हम आखिर कब इन गंदे रीति रिवाजों से बाहर आएंगे? कब बाप अपनी बेटी को बाइज्जत विदा कर सकेगा? ये आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, बराए मेहरबानी। खुदा खैर करे।
दूल्हा की सलामी कैसे सच सच के आती हैं, पूरे पूरे खानदान और पूरे रिश्तेदारों की औरतें बेपर्दगी हो रही है, पर्दे की बेहुरमती हो रही है, मर्दों के हुजूम लगे रहते हैं। 80% लड़का लड़कियों की सेटिंग भी शायद यहीं से होती है। अस्तगफिरुल्लाह। अभी यहाँ पर्दे की बेहुरमती खत्म नहीं होती कि दुल्हन की सलामी शुरू हो जाती है। खानदान भर के यार दोस्त रिश्तेदार मोहल्ले पड़ोस के सारे लोग शायद दूल्हा से पहले ही पैसे दे देकर दुल्हन को देख लेते हैं। ये तो कहीं से साबित ही नहीं है, गलत है। कहाँ है आज गैरत? पर्दे की सारी हदों को हमने आज अपनी ही नज़रों के सामने चकनाचूर कर दिया। अल्लाह अपना रहम करे। आखिरी चीज़, लड़की वालों की तरफ से निकाह के मौके पर कोई दावत नहीं, कतअन साबित ही नहीं है। शादी की दावत सिर्फ एक है और वो है वलीमा। सिर्फ एक वलीमा क्यों है? लड़का जो वलीमा देता है इसके लिए कि उसका घर आबाद हुआ है, उसके यहाँ असल खुशी है। लड़की वालों की यहाँ खुशी नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे एक तसल्ली कह सकते हैं। जिम्मेदारी का एक बोझ था, हल्का हो गया, जिम्मेदारी उतर गई, अल्लाह का शुक्र है बस। कोई जानवर भी 6-7 साल आपके यहाँ रह जाए तो आपको उससे कितना उन्स हो जाता है। कुर्बानी का जानवर आप चंद दिन पहले ले जाएं तो बच्चे जो हैं मानूस हो जाते हैं। बच्चे जो हैं पछाड़े खाते हैं कि आप कैसे जिवा कर रहे हो, और वो लगते जिगर आज घर से निकल रही है। माओ को गसी के दौरे पड़ते हैं, बहन भाई रो रहे हैं, दुल्हन रो रही है, बापों की भी आंखें नम हो जाती हैं। खुशी का मौका नहीं है उनके यहाँ। और फिर देखिए तमाशा, निकाह के मौके पर छुहारे कौन लाएगा? लड़के वाला। और मुर्ग पुलाव किसके यहाँ खाएंगे? लड़की वाले की यहाँ। तो जरा अकल के नाखून लो। जो तुम्हें मुर्ग पुलाव खिला सकता है और मुतंजन खिला सकता है तो वो क्या तुम्हारे लिए छुहारे नहीं बांट सकता था? ये क्या है? ये वही है हिंदवाना पस मंजर और हमारा इस्लामी पस मंजर, दोनों यहाँ गड़बड़ हो गए। छुहारे लाता है लड़के वाला और दावत खाते हैं लड़की वालों की यहाँ। ना इंतहाई नामाकूल बात है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, दावत सिर्फ एक है, वो है वलीमा। उसके लिए सरकार ने इतनी ताकीद फरमाई। औले मुँह, ये हदीस है, औले मुँह साकिल, वलीमा ज़रूर करो। चाहे एक ही बकरी है तुम्हारे पास, और ये अरब में मुफलिस होने की सबसे बड़ी अलामत थी उस वक्त। एक ही बकरी है तो उसे ज़िबा करो, पकाओ और खिला दो। यहाँ तक दावत इज़ा दोया अहदुकुम लिल वलीमाते फलियातिहा, जब तुम में से किसी की वलीमे की दावत हो तो ज़रूर जाएं। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम में से किसी की वलीमे की दावत हो और वो ना जाए तो वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा। यहाँ तक ताकीद की, और यहाँ तक ताकीद की है, अगर तुम्हारे किसी भाई ने निकाह किया और उसके पास कुछ नहीं है वलीमे के लिए तो अपने घर से खाना ले जाएं और उसके साथ जाकर बैठकर खा लें, सेलिब्रेट करें। अब सोचो, जिस नबी ने वलीमे की दावत पर इतनी ताकीद की हो तो सोचो लड़की वाले की तरफ से भी निकाह के मौके पर दावत में कोई खैर होती तो हमें ना बताते हुजूर, ना सिखाते। अल्लाह ताला हमें सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अपनी राय से कमेंट में आगा जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।